महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर पिछले 10 दिनों से घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच हो रही लगातार बैठकों को देखते हुए तो ये तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा, लेकिन कौन, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। वहीं अब एकनाथ शिंदे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। एकनाथ शिंदे ने बीमारी का हवाला देते हुए 2 दिसंबर को निर्धारित सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महायुति की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई बाधा नहीं हूं, हमारी कोई भी मांग नहीं है। इतनी स्पष्टता से बातें करने के बाद भी मुझे लगता है कि उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। शिरसाट ने आगे कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने जो भी फैसला किया होगा वो हम स्वीकार करेंगे। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। मुझे लगता है कि विभागों को लेकर नेताओं यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच बैठक होगी और सारा भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं कि महायुति को निर्णायक जनादेश देने के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि अगले कुछ दिनों में सरकार बन जाएगी। सभी सहयोगियों के बीच बस थोड़ी सी सामंजस्यता की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सभी सहयोगी एक मजबूत सरकार और स्थिर सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मुंबई और महाराष्ट्र आगे बढ़ते रहें। एकनाथ शिंदे साहब, मैंने जो देखा है वो गठबंधन धर्म में विश्वास करते हैं, वो गठबंधन धर्म को कायम रखेंगे और हम सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र की जनता को न्याय दिलाना है, ना कि कुर्सी के लिए राजनीति करना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी की अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोमवार को कहा कि उन्हें सत्ता में किसी पद की कोई भी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। श्रीकांत शिंदे ने एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हो रही देरी पर बात करते हुए कहा कि इस बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिन के लिए गांव गए और उन्होंने आराम किया, इसलिए अफवाहें फैल गई। पिछले 2 दिनों से यह खबर सवालिया निशान के साथ दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। वास्तव में इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की सभी खबरें निराधार और बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि सीएम शिंदे के साथ ही उनकी अगुवाई वाली पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली में बुलाया है। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह के आवास पर 3 घंटे तक चली बैठक के बाद भी तीनों ही नेता उसी रात मुंबई लौट आए थे। मुंबई में महायुति नेताओं की बैठकें होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सतारा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव चले गए और 2 दिन वहीं रहे। इसकी वजह से महायुति नेताओं की बैठक में देरी हो रही है। हालांकि 1 दिसंबर की शाम को ही एकनाथ शिंदे सतारा लौटे, लेकिन इस दौरान वो मुख्यमंत्री आवास वर्षा नहीं गए। वर्षा जाने के बजाय एकनाथ शिंदे ठाणे में ही रुके। अब जबकि एकनाथ शिंदे अस्वस्थ हैं, अजित पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि फडणवीस भी अपना दावा ठोक रहे हैं। देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है।